हेलो गाइस, देखो मैं आपके लिए अब टारगेट प्लान लेके आई हूँ कि देखो मई का महीना है वो स्टार्ट हो चुका है, साथ के साथ कल नीट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो मैं अब जो बच्चे 2026 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, अपना प्लान तैयार करेंगे, उनको लिए एक छोटा सा मैं प्लान लेके आई हूँ कि आई होप ये प्लान आपकी हेल्प करेगा। आप इस प्लान के साथ भी चल सकते हो। इसमें मैंने आपके सारे चैप्टर्स को कवर किया हुआ है। अब जो मैं मई का टारगेट प्लान है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है? इसमें मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन से चैप्टर्स आपको मई में कंप्लीट कर लेने हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो आपका इस मंथ का जो मेन गोल है वो उसमें ये है कि आपको अपने सिलेबस को स्टार्ट करना है आपकी 11th की एनसीईआरटी के साथ और आपको तीनों सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप सोचो कि पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर सेकंड को करूँगा, फिर थर्ड को करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है, ठीक है? और सबसे मेन पॉइंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कि आपको कंसिस्टेंट रह के अपनी स्टडी को करना है और आपका रूटीन होना चाहिए कि आप डेली का 6 टू 8 हावर्स पर डे अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अपनी स्टडी में दो, ठीक है? जो भी आपके जो भी मतलब फ्रेशर्स हैं या ड्रॉपर्स हैं या कोचिंग गोइंग है, उन सबको 6 टू 8 हावर्स तो ज़रूर अपना देना है। अगर कोचिंग वाले हैं जिनकी 6 से 7 घंटा टाइम उनकी कोचिंग्स में चला जाता है, तो उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपना सेल्फ स्टडी के भी 4 टू 5 हावर्स निकालने ही होंगे, ठीक है? सेल्फ स्टडी के बिना बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। फोकस करना है आपको मेनली कंसेप्ट की क्लियरिटी के ऊपर। एनसीईआरटी को रीड करने की हैबिट डाल लो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी की जो रीडिंग है उसकी हैबिट डाल लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बने हैं जो पार्ट हम एनसीईआरटी में छोड़ देते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस उठ के आए हैं। तो आपको एनसीईआरटी का कोई भी सिंगल पार्ट, कॉर्नर, समरी या एनसीईआरटी में जो हर एक चैप्टर का फर्स्ट पेज होता है जिसमें सिर्फ मोटा मोटा रिव्यू होता है, ओवरव्यू होता है, सॉरी, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको सब कुछ लेते हुए चलना है। आपको ये सोचना है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? और आपको स्टार्ट करना है जो आपके बेसिक्स एमसीक्यूज होते हैं उनको सॉल्व करना। पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मॉडरेट लेवल पे जाओ, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है? और एक स्टार्टिंग से आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है क्योंकि जो सेल्फ मेड जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं क्योंकि अपनी राइटिंग में चीज़ें हमें ये भी पता होती है कि हमने क्या लिखा है और वो ईजिली हमें याद भी हो जाती है। तो आपको हर एक चैप्टर्स के, हर सब्जेक्ट के नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है? अब देखो जो मैं आपको टारगेट बता रही हूँ क्लास 11th में, अगर हम बायो से स्टार्ट करें तो देखो बायो में आपको जो यूनिट 1 दी हुई है हमारी 11th की बुक में, उसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इन चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना जो हमारी यूनिट 1 है। और डेली आपको 1 टू 2 हार्स अपनी एनसीईआरटी को देना है, साथ के साथ आप 20 एमसीक्यूज ज़रूर लगाओ। देखो आपका स्टार्टिंग फेज़ है इसलिए मैं आपको एमसीक्यूज अभी कम बोल रही हूँ, फिर धीरे धीरे आपको एमसीक्यूज को बढ़ा लेना है। अपने टाइम टेबल को भी थोड़ा थोड़ा उसमें मैनेजमेंट करते चलना कि कितना आपको चीज़ों को थोड़ा सही करना है, ठीक है? अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग फेज़ है, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए स्टार्ट करो, ठीक है? केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है? ये वाले चैप्टर्स करना। मेनली आपको फोकस करना है जो हमारा मॉल कंसेप्ट है, एटॉमिक मॉडल्स है, पीरियोडिक टेबल बेसिक है, बिकॉज ये हमारी केमिस्ट्री का बेस तैयार करते हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स को आप बहुत ही अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री के जितना भी पार्ट बचता है, फिजिकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हर जगह वो काम आएंगे। फिर हम चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में देखो आपको फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये चैप्टर्स आपके फिजिक्स का बेस तैयार करते हैं क्योंकि यहीं से इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पूरी फिजिक्स के हर एक चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आपको फोकस करना है, मेनली वेक्टर्स है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन है और बेसिक्स न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, ठीक है? आप स्टार्ट कर सकते हो कि जो फिजिक्स से जिन मान लो किसी के पास मॉड्यूल्स हैं या एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप उनसे स्टार्ट करो, ठीक है? पहले आप सोल्ड एग्जाम्पल्स को करने की प्रैक्टिस करो, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपको फॉर्मूला को किस तरह से लगाना है। उसके बाद मान लो आप किसी कोचिंग्स के मॉड्यूल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइडेड होते हैं पार्ट, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। तो आप पहले कोशिश करो आप एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करो, सॉल्व्ड क्वेश्चन जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होते हैं उसमें वो सारे करो। उसके बाद आप
आगे आगे करो। जैसे एग्जांपल में एलएल के मॉड्यूल है, उसमें जो एक्सरसाइज 2 है वो उनका पीवाईक्यूज का पोर्शन होता है, और जो एक्सरसाइज 3 होते हैं वो एक हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप स्टेप वाइज चलना, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को लेते हुए चलोगे, फिर आप एकदम से वो मैशअप हो जाएगा और आप भी प्रेशराइज हो जाओगे, ठीक है। वीकली गोल्स देखिए आपको क्या रहने चाहिए, इस मंथ में आपको कंप्लीट करने हैं 2 चैप्टर्स को, जो पर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं पर वीक में, ठीक है। और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, अपनी जो फिजिक्स की फॉर्मूला शीट है उसको साथ के साथ लेते हुए चलना। देखो जो भी करना है वो सब कुछ साथ के साथ करना है, बाद में किसी के पास नहीं टाइम होता है। जितना जितना आप एग्ज़ाम के पास जाते जाओगे ना, उतनी ही आपके दिमाग पे प्रेशर बिल्डअप होता चला जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप स्टार्टिंग से ही हर चीज़ को लेते हुए चलो। सोल्व करने हैं आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो भी आप 11th के चैप्टर्स कर रहे हो, पर टॉपिक्स के आपको पीवाईक्यूज़ भी लगाने हैं पर चैप्टर्स के, ठीक है। और रिवीजन का डे बनाओ अपना संडे का, आपको हर एक संडे को अपना रिवीजन करना है। जितना भी आप वीक में जितने भी आप सब्जेक्ट्स को कर रहे हो, जो भी आपने टॉपिक्स करने हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं, उन सबको आपको संडे वाले दिन रिवीजन करना है। अब मैं आपको टूल्स की बात करूंगी कि आप कहाँ से चीज़ों को कर सकते हो। तो देखो एनसीईआरटी तो आपकी रामबाण है, ठीक है, उसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को मेनली जो आपका बायो का पार्ट है और इनऑर्गेनिक के लिए, ठीक है। सेकंड, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं उनके उनमें क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। एमसीक्यू के लिए आप एमटीजी है या पीवाईक्यूज है उनको करो। पीवाईक्यूज तो देखो आपको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप एमटीजी है या डॉक्टर अली है या जो भी आप रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, आप उन सबसे अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नीडेड है, आप सेल्फ स्टडी तो देखो आपको करनी ही करनी है, लेकिन आपको कहीं से वीडियोस देखनी है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडेड है, जैसे फिजिक्स वाला है, अन अकेडमी है, ऐसे ही और भी इंस्टीट्यूट है जो अपना नीट प्रैप लगा लो, ठीक है। बहुत है जो डॉक्टर अक्षिता सिंह है, वो भी उनका जाके भी देख सकते हो आप। तो ये बहुत सारे हैं जो जिन जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपना यहाँ से भी जाके आप वन शॉट देख के भी कर सकते हो। मान लो कोई ड्रॉपर स्टूडेंट, वो वन शॉट देख के अपना सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाए, ठीक है। और जो न्यू फ्रेशर्स है वो वीडियो देखो यूट्यूब पे, कम्प्लीटली डिटेल में सारे ही चैप्टर्स है, कंटेंट प्रोवाइडेड है, ठीक है। आई होप ये आपको मे का जो टारगेट प्लान है आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर बताना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल्स को। मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी और वीडियो लेके आती रहूँगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।